नमस्कार। आज पांच ऐसे स्टॉक्स की चर्चा करेंगे जो पिछले 12 महीनों से लगातार डिसेंट प्रदर्शन कर रही है, जबकि निफ्टी हो या सेंसेक्स लगातार निगेटिव ट्रेंड में ट्रेड कर रही है। निफ्टी पिछले एक वर्षों में 1.40% के लगभग नीचे आया है, जबकि पिछले 12 महीनों में निफ्टी 1.28% की निगेटिव ग्रोथ दर्ज किया है। निफ्टी पिछले 6 महीनों में भी 2.29% की गिरावट दर्ज की है। यहाँ तक कि पिछले एक महीनों में भी निफ्टी 1.45% की नेगेटिव ग्रोथ दर्ज की है। ऐसे हालात में भी ये पांचों स्टॉक्स पॉजिटिव ग्रोथ देने में सफल रही है। इसके मुख्य कारण इनका ठोस व्यवसाय है, इनके कंपनियां काफी स्ट्रोंग हैं और इनके ये कंपनियां काफी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनियां हैं। लगातार कई क्वार्टर से अच्छे ये कंपनियां रिजल्ट दे रही हैं, इसलिए इनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और गिरते बाजार में भी ये अच्छे और उम्दा प्रदर्शन कर रही है। बीएसई के सारी कंपनियां भी निफ्टी के ही तरह नेगेटिव ग्रोथ दे रही है। पिछले 12 महीनों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1.17% की नेगेटिव ग्रोथ दर्ज किया है। ऐसे स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तब तो बड़ा अफसोस की बात है। कोई बात नहीं है, अभी भी समय है। अपने रिस्क एपेटाइट और पोर्टफोलियो की साइज को देखकर इन स्टॉक्स को अपने अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की पोजीशन बनाइए। इन कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट के साथ साथ ईयरली रिजल्ट भी काफी दमदार है। आइए एक एक कर इन कंपनियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली कंपनी का नाम है पूनावाला फिन कॉर्प लिमिटेड। इसे पहले मागमा फिन कॉर्प लिमिटेड के नाम से जानते थे। यह एक एनबीएफसी कंपनी है। ये कंज्यूमर फाइनेंस, एमएसएमई फाइनेंस और इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड कराती है। ये कंपनी डिजिटल एग्रीगेटर के साथ एक पार्टनरशिप करार किया है, ये जिसके चलते इसके रिटेल लोन, डिजिटल लोन, पर्सनल लोन, मॉर्गेज लोन, हाउसिंग लोन, प्री ओन्ड कार लोन जैसे पोर्टफोलियो में काफी वृद्धि हुआ है। ये कंपनी इंश्योरेंस के कामकाज के लिए जर्मनी की एक कंपनी एसडीआई ग्लोबल एसी के साथ एग्रीमेंट की है, जिसके चलते इसके इंश्योरेंस कारोबार में तेजी आई है। इस कंपनी के कई राज्यों में 242 शाखाएं हैं और इनके कलेक्शन की इफिशियंसी 108% तक दर्ज की गई है। इस कंपनी की डाटा को देखिए। इनकी स्टॉक प्राइस पिछले एक महीनों में 8.41% से वृद्धि हुआ है, जबकि पिछले 12 महीनों में 47% और पिछले एक वर्षों में 95% से इसके स्टॉक प्राइस एवरेज सीएजीआर ग्रोथ दर्ज किया है। जबकि निफ्टी पिछले एक वर्षों में 1.40% की नेगेटिव ग्रोथ दी है। बीएसई 1.18% की नेगेटिव ग्रोथ दी है। इसकी मार्केट कैप, इस कंपनी का मार्केट कैप 24,851 करोड़ का है, जबकि करंट मार्केट प्राइस 324 की और 55 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई 9.10% की है। कंपनी के पास बोरोइंग्स 9,973 करोड़ की है, 9973 करोड़ की है, जबकि रिजर्व 5,903 करोड़ की है। ये कंपनी की सेल्स और एनपी नेट प्रॉफिट की को देखिए। जून 2021 में इस कंपनी के सेल्स 476 करोड़ था, जबकि नेट प्रॉफिट 65 करोड़ था, जो कि जून 2022 में 545 करोड़ सेल्स हो गया और प्रॉफिट 141 करोड़ हो गया। इस कंपनी के एनुअल रिजल्ट भी काफी दमदार और इम्प्रेसिव आए हैं। अगली कंपनी का नाम है एस्टेक लाइफ साइंस। एस्टेक लाइफ साइंस एक एग्रोकेमिकल सेक्टर की कंपनी है, जिसके प्रोडक्ट्स 24 देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। ये अपने क्लाइंट्स के लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन का काम भी करती है और ये कंपनी अपने रेवेन्यू की 2.26% R&D पर खर्च कर रही है। इस कंपनी की मार्केट कैप 3,669 करोड़ की और करंट मार्केट प्राइस 1,871 रुपए की है। यह पी 41 के पी 41 के पी पर ट्रेड कर रही है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 25.5% की है। इस कंपनी ने पिछले एक वर्षों में 46% की ग्रोथ दर्ज की है। स्टॉक प्राइस 46% से ग्रोथ हुआ है।
ये स्टॉक प्राइस पिछले 12 महीनों में लगभग 27% की ग्रोथ हुआ है, लेकिन पिछले एक महीनों में ये 2.31% की निगेटिव ग्रोथ दर्ज किया है। जबकि निफ्टी और बीएसई तो आप देख ही रहे हैं, ये नेगेटिव ग्रोथ दर्ज किया है। इस कंपनी का सेल्स YOY देखिए, जून 21 में सेल्स 129 करोड़ का था, जो 184 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट 13 करोड़ था, जो कि 11 करोड़ हो गया है, थोड़ी सी गिरावट आई थी। इसके एनुअल ग्रोथ काफी इंप्रेसिव है, 555 करोड़ की सेल्स मार्च 21 में थे, मार्च 22 में 677 करोड़ का हो गया और प्रॉफिट 65 करोड़ से 90 करोड़ हो गया। तीसरी कंपनी का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये प्राज इंडस्ट्रीज एथेनॉल प्लांट्स को सभी तरह की टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है। ये प्राज इंडस्ट्रीज दुनिया के 75 देशों में अपना कामकाज करती है। इसके टोटल रेवेन्यू का 71% बायो एनर्जी प्रोडक्ट से आता है, जबकि 21% इसकी टोटल रेवेन्यू एक्सपोर्ट बिजनेस से प्राप्त होता है। इस कंपनी की डोमेस्टिक रेवेन्यू में 79% रेवेन्यू प्राप्त होता है। इसके 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और 2 R&D के यूनिट्स भी है। प्राज इंडस्ट्रीज एक मजबूत कंपनी है, जो पिछले एक वर्षों में 29.38% की ग्रोथ दर्ज की है, जबकि पिछले 12 महीनों में 31% की ग्रोथ दर्ज की है और पिछले एक महीने में 4.53% की स्टॉक प्राइस का इसमें ग्रोथ आया है। इसकी मार्केट कैप 7,880 करोड़, करंट मार्केट प्राइस 429 रुपए की, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 17% और PE 46.5 का है। इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट YOY जून और 21 और जून 22 को कंपेयर कीजिए। सेल्स 386 करोड़ से 730 करोड़ हो गया, नेट प्रॉफिट 22 करोड़ से 41 करोड़ हो गया और एनुअल मार्च 21 के मार्च 22 का डाटा देखिए, सेल्स 1305 करोड़ से बढ़कर 2333 करोड़ हो गया और प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 81 करोड़ से बढ़कर 150 करोड़ का हो गया। ये चौथी कंपनी केमिकल सेक्टर, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनी केमकरेक्स इंटरप्राइजेज है। इस कंपनी की चर्चा चारों तरफ है। यह बग ड्रग बनाने वाली कंपनी, बग ड्रग इंटरमीडिएट्स बनाने वाली कंपनी है और जिसके इंटरमीडिएट्स, जिसके प्रोडक्ट्स फार्मा, डाई और केमिकल इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स भी हैं। इस कंपनी के स्टॉक प्राइस पिछले एक वर्षों में 225% की ग्रोथ लगाई है, जो पिछले 12 महीनों में भी 226% की लंबा छलांग लगाई है। पिछले एक महीने में भी यह कंपनी 2.33% की ग्रोथ दी है, जबकि निफ्टी पिछले एक महीनों में 1.45% की नेगेटिव ग्रोथ और BSE में 1.19 की नेगेटिव ग्रोथ, पिछले 12 महीनों में निफ्टी 1.28% की नेगेटिव ग्रोथ दी है। इसकी मार्केट कैप मात्र 642 करोड़ की है और करंट मार्केट प्राइस 434 की है, 43.6 पर ट्रेड कर रही है। इसके ROE 30.80% की है। इसके पास बोरोइंग 8 करोड़ और रिजर्व 40 करोड़ की है। सेल्स जून में 16.29 करोड़ की थी, जो 26.9 करोड़ का हो गया और प्रॉफिट 2 करोड़ से बढ़कर जून 2022 में 3.83 करोड़ हो गया। सेल्स 53 करोड़ मार्च 21 में से बढ़कर मार्च 2022 में 95 करोड़ हो गया और नेट प्रॉफिट 9 करोड़ से बढ़कर मार्च 2022 के साल में 15 करोड़ का हो गया है। अगली कंपनी की बात करेंगे। यह कंपनी का नाम है एंजल वन लिमिटेड। ये एक बहुत जानी पहचानी स्टॉक मार्केट की स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है। ये फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी, इसका मुख्य काम स्टॉक ट्रेडिंग का काम है। इसके मुख्य प्रोडक्ट देखिए, स्टॉक ब्रोकिंग, रिसर्च एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की काम करती है। इसके साथ साथ ये डिपॉजिटरी सर्विसेज में भी एक अच्छा मार्केट शेयर बनाकर रखी हुई है। इसके रेवेन्यू 70% सिर्फ ब्रोकिंग बिजनेस से ही आते हैं। एंजल वन की मार्केट कैपिटल
मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,954 करोड़ की है, जबकि करंट मार्केट प्राइस 1,555 रुपए की है। यह 19 के पीई पर ट्रेड कर रही है और रिटर्न ऑन इक्विटी 46% की है, काफी डिसेंट है। इसके पास बोरोइंग्स 1258 करोड़ की है, जबकि रिजर्व 1,502 करोड़ की है। स्टॉक प्राइस की एवरेज CAGR 1 वर्षों में इसकी ग्रोथ 25.63% की ग्रोथ हुई है। पिछले 12 महीनों में स्टॉक प्राइस में ग्रोथ 26.52% की हुई है, जबकि निगेटिव निफ्टी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में निगेटिव ग्रोथ 1 महीने, 12 महीने या 1 सालों में ही दर्ज करते आई है। इसके सेल्स YOY क्वार्टरली ग्रोथ 463 करोड़ से 670 करोड़ हो गया और नेट प्रॉफिट 121 करोड़ से 182 करोड़ हो गया। इसकी सेल्स मार्च 2021 में 1,289 करोड़ रुपए की थी, जो मार्च 2022 में 2,292 करोड़ का हो गया, जबकि नेट प्रॉफिट 297 करोड़ से 625 करोड़ का हो गया। ये पांचों ही कंपनियां हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट से आती हैं, लेकिन इनके फंडामेंटल काफी स्ट्रांग हैं। अन्य स्मॉल कैप कंपनियों की तुलना में रिस्क बहुत ही कम नजर आ रहा है और स्ट्रांग फंडामेंटल और प्रोफेशनली मैनेज्ड इन स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों में आपको लंबे अवधि में लंबे पैसे बनाने की क्षमता नजर आ रही है। वेल्थ तो ऐसे ही कंपनियों से बनता है। ऐसे ही कंपनियों में आपके पैसे को कई गुना बनाने की क्षमता भी रखती है। 10 गुना और 20 गुना ऐसे ही कंपनियों से पैसा बनती है। ऐसे की स्ट्रांग स्मॉल कैप कंपनियों पे नजर रखनी चाहिए, बाय करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के नजरिए से अपनी पोजीशन बनानी चाहिए, जिससे लंबे अवधि में आपकी वेल्थ कई गुना, 10 गुना, 20 गुना और 100 गुना भी हो सकते हैं। साथियों, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अपने समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।